प्रिय छात्रों, उद्धव शतक का एक अन्य पद आपके समक्ष उपस्थित है। पद इस प्रकार है, देखिए पद किस आय हौ सिखावन कौ जो मथुरा ते तोपै। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ न, कहे रत्नाकर दया करे दरस दिन्यो, दुख दरिबो को तोपै अधिक बढ़ाओ न। टुक टुक हवै है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ न। एक मनमोहन हासी कै उजारियो मोही, हिये में अनेक मनमोहन बसाओ न। यह पद जो है गोपियों का उद्धव के प्रति है। मथुरा से उद्धव गोपियों के पास ब्रज पहुंचते हैं और उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना का उपदेश देते हैं। प्रेम में पगी गोपियों को उद्धव के वचन तनिक भी नहीं सुहाते। उन्हें निर्गुण योग साधना और ब्रह्म की बातें तनिक भी नहीं पचती, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम में आकंठ डूबी हुई हैं। तो उद्धव की निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की बातें सुनकर गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं, इस पद में इसका वर्णन हुआ है। देखिए पहले शब्द देखिए, शब्दों का अर्थ देखिए। आय हो, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि तुम आए हो। सिखावत कौ जो मथुरा से तोपै, आप मथुरा से आए हैं। ते का से, मथुरा का मथुरा से, सिखावत यानी शिक्षा देने के लिए, योग की शिक्षा देने के लिए। पहली पंक्ति में गोपियां उद्धव कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं। तोपै, तो फिर वियोग के वचन बतराओ ना, तो फिर हमें वियोग की बातें मत सुनाइए। पहली पंक्ति, दोनों पंक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आरंभिक दोनों पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, अतः आप योग के वचन हमें न बताएं। एक तो हम पहले से वियोग में पीड़ित हैं, ऊपर से आप निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हैं और योग की बातें कर रहे हैं, और आपकी बातें सुनकर हमारा वियोग जो है और भी बढ़ रहा है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप अनावश्यक बातें ना करें। अगली पंक्ति, कहे रत्नाकर यानी कवि रत्नाकर कहते हैं दया करी दरस दिन्यो। आगे कहते हैं कवि रत्नाकर जी की गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने अपना दर्शन देकर, आप यहाँ आकर हम पर दया की। आपने हमें दर्शन दिया है और आप मथुरा से चलकर यहाँ आए हैं। आपने हम पर कृपा की, हम पर दया की है। दुख दरिबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, और हमारे वियोग के दुख को, आप वियोग के दुख के ताप को और अधिक ना बढ़ाएं। निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की बातें करके हमारे वियोग दुख को और ज्यादा आप ना बढ़ाएं। दुख दरिबो यानी वियोग दुख का दर्द, तोपै यानी ताप, वियोग दुख के ताप को और आप अधिक ज्यादा न बढ़ाएं। टूक टूक हवै है मन मुकुर हमारो हाय। गोपियां बड़े दुख भरे शब्दों में कहती हैं कि हे उद्धव, हाय दुख सूचक है। हाय हमारा हृदय रूपी दर्पण, हमारा हृदय जो है टुकड़े टुकड़े हो गया है। हमारा हृदय रूपी मन जो है, हमारा हृदय जो है कृष्ण के वियोग में टुकड़े टुकड़े हो गया है। आगे, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। पाहन का अर्थ पत्थर, कठोर बैन यानी कठोर वाणी। निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की कठोर वाणी, इन दोनों पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा हृदय रूपी दर्पण जो है वियोग दुख में टुकड़े टुकड़े हो गया है, छलनी छलनी हो गया है, और अब ऐसी स्थिति में आप अपनी कठोर वाणी के पत्थर से हमारे हृदय को ना बेधें, हमारे हृदय रूपी दर्पण पर आप पत्थर ना चलाएं। एक मनमोहन हासी कै, एक मनमोहन यानी कृष्ण जो है हासी कै यानी हंसकर हमारे संसार को उजाड़ कर दिया।
यानी हमसे प्रेम किया और हमें प्रेम में विलकता छोड़कर चले गए। हमारी दीन दुनिया जो है बसी हुई थी वो उजड़ गई। हिये में यानी हृदय में अनेक मनमोहन बसाओ ना, हमारे हृदय में अब अनेक मनमोहन आप ना बसाएं। हमारे हृदय में एक ही मनमोहन, एक ही कृष्ण जो बसे हुए थे, अब आपके निर्गुण योग साधना को, निर्गुण ब्रह्म को हम कैसे अंगीकार करें? हमारे हृदय में अनेक मनमोहन को आप ना बसाइए। तो इस पूरे पद में देखिए कि गोपियाँ उद्धव को किस प्रकार उपालन भी देती हैं, अपने हृदय की दशा भी बताती हैं और यह स्पष्ट कर देती हैं कि कृष्ण प्रेम को छोड़कर हमें अन्य कोई चीज़ जो है गवारा नहीं है, कोई चीज़ हमें मंजूर नहीं है, कोई चीज़ हमें अंगीकार नहीं है। आपकी योग साधना निर्गुण ब्रह्म की बातें हमारे समझ से परे की बात है। आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः पंक्ति में देखिए, इस पद में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी क्या कहते हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं। आप हमें वियोग की वचन, वियोग की बातें कहकर और हमारे हृदय को ना तड़पाएं, हमारे वियोग को और ना आप बढ़ाएं। तभी रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप यहाँ आकर हमें अपना दर्शन देकर आपने हम पर दया की है। अब आप वियोग की बातें कहकर हमारे वियोग व्यथित हृदय को और दुखी मत बनाइए, हमारे वियोग के दुख को और मत बढ़ाइए। हमारे हृदय रूपी दर्पण पर अपने निर्गुण ब्रह्म संबंधी कठोर बातों रूपी पत्थर आप मत चलाइए। एक कृष्ण ने हंसकर हमारे संसार को उजाड़ दिया। हमारे हृदय में अब आप अनेक मनमोहन, अनेक कृष्ण को मत बसाइए। इस पूरे पद में देखिए, इसमें विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखना है कि यह कथन गोपियों का है, दूसरा यह कथन गोपियों का उद्धव के प्रति है, तीसरा इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव व्यक्त हुआ है। चौथी पंक्ति गोपियाँ, इस पद में गोपियों की दीन दशा का भी उल्लेख हुआ है कि कृष्ण के प्रेम में हमारी क्या दशा हो गई है। पांचवी मुख्य विशेषता इस पद की है कि गोपियाँ उद्धव को बता देती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं, हम कृष्ण की एकांतिक उपासिका हैं, हम कृष्ण की एक निष्ठ प्रेमिकाएं हैं, हमारे हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं, हम कृष्ण को छोड़कर आपके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साथ साथ गोपियों की दीन दशा का भी वर्णन हुआ। देखिए, एक शब्द आया है उजार्यो, इसमें गोपियों की दीन दशा का, दैन्य दशा का एक शब्द में व्यक्त हुआ है, गोपियों की दीन दशा का वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और रस की दृष्टि से ये योग श्रृंगार रस का उदाहरण है और अलंकार की दृष्टि से इसमें 3 अलंकार आए हैं, अनुप्रास, मुक्ति प्रकाश और श्लेष। छंद की दृष्टि से यह मनहरण छंद का उदाहरण है। तो देखिए, अर्थ मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया होगा तो पुनः आप 2-3 बार देखेंगे। मैं समझता हूँ एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आप ये पूरा पद अच्छी तरह समझ जाएंगे। पुनः अगले दिन। धन्यवाद।